Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. This is the class for the correction of sentence, and today we are going to discuss the rules of correction for noun. And I tell you, this is the second video on the rules of noun, and today we are going to discuss these rules in detail and with the help of the sentences and some examples also. So this is the fourth video on the correction of the sentences, but this is the second video on the rules of the noun. Let's start, my son. पिछली दफ़ा हमने nouns के rules इनके साथ थोड़ी familiarity हासिल की थी. Briefly हमने उनको देखा था. ठीक है, आज हम उन्हीं rules को in detail देखेंगे with examples and some explanations. First rule was there are some nouns which look plural but singular in use. कुछ ऐसे noun हैं, ये हमने पढ़ा था पहले, कुछ ऐसे noun हैं जो देखने में तो हमें plural लगते हैं, जमा लगते हैं, लेकिन वो असल में होते singular हैं, right? वो जरा रिकॉल कर लें, अपनी मेमोरी को देखिएगा, ये वही वाले नाउन्स हैं जो हमने पढ़े थे. मैथमेटिक्स, न्यूज़, वेजेस, देन समन्स, gallows, innings, means एंड सम अदर्स आल्सो. इनको देखते हैं कि हमने यूज़ कैसे करना है अपने सेंटेंसेस में, और हम जो है मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, राइट? फर्स्ट जो बेटा सेंटेंस है वो हमने वेजेस का लिया है. इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है, द वेजेस हैव बीन गिवन टू द वर्कर्स. वेजेस हैव बीन, इसको प्लूरल समझते हुए इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगा दिया जाता है, राइट? और ये आपको पता इनकरेक्ट है. करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा द वेजेस, बिल्कुल उसी तरह से वेजेस ही रहेगा. द वेजेस हैज़ बीन, राइट? ये चूंकि सिंगुलर है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो भी सिंगुलर ही लगेगा. द वेजेस हैज़ बीन गिवन टू द वर्कर्स, राइट? सेकंड सेंटेंस बेटा देखिए, सेकंड है इल न्यूज़ स्प्रेड फास्ट. इल न्यूज़ स्प्रेड फास्ट, न्यूज़ जो है उसको यहाँ पे प्लूरल समझा गया है, इसलिए उसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगा है, ठीक है ना? लेकिन ये सिंगुलर है, आपको पता ही है. तो क्या होगा? इल न्यूज़ स्प्रेड्स फास्ट. जो बुरी खबर है वो तेजी से फैलती है, ये इसका मतलब है. नेक्स्ट देखिएगा, पाकिस्तान वन द मैच बाय इनिंग. तो यहाँ पे हमने, आपको पता है ये क्या होता है? इनिंग्स होता है, बिल्कुल ठीक है. देखिएगा जरा, पाकिस्तान वन द मैच बाय एन इनिंग्स. दो चीज़ें यहाँ पे देखने वाली हैं. ये तो बिल्कुल है कि भाई ये इनिंग्स होता है, तो इनिंग्स तो होता है, लेकिन ये एस लगने के बावजूद भी आपको पता है सिंगुलर होता है. तो इसके लिए हमने एन लगाया, क्योंकि ये इनिंग्स जो है ये वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है. आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. ओके देन मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज रूल, देयर आर सम नाउन्स विच लुक सिंगुलर बट प्लूरल इन यूज. पहले वाले रूल से बिल्कुल अपोजिट है कि वहाँ पे था कि कुछ जो नाउन है वो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं. यहाँ पे है कि कुछ जो नाउन है वो सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कैटल, देन जेंट्री, वर्मिन. ये इनके साथ कोई एस वेस नहीं लगा हुआ, ठीक है? ये सिंगुलर लगते हैं, ये हमारा रूल है, लेकिन ये हैं असल में प्लूरल. नज़र ऐसे आते हैं जैसे सिंगुलर है. सिंगुलर इसलिए नज़र आते हैं या हमें महसूस होता है क्योंकि इनके साथ एस नहीं लगा, बट दे आर प्लूरल इन यूज. आई टेल यू, पहला जो रूल है वो क्या है? द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. कैटल्स, आपको याद है अभी ये सामने हमने लिखा हुआ कि ये जो वर्ड है इसको बेटा आपने कभी भी कैटल्स नहीं लिखना, क्योंकि कैटल्स होते ही नहीं है, कैटल ही है, वो सिंगुलर ही असल में प्लूरल है. तो वो कैसे सही हम इसे करेंगे? The cattle are grazing in the field. Clear? Next. The gentry was also present in the meeting. Gentry भी plural है, तो कैसे होगा? The gentry were also present in the meeting. Right? ये जो है हमने was की बजाय वर यूज करना है.
और यहाँ पे हमने एस जो है वो हटा दिया, लेकिन आगे जो वर्ब है वो प्लूरल ही रहेगा। नेक्स्ट देखें ज़रा, वुमेन इज स्वार्मिंग। स्वार्मिंग मीन्स बढ़ने को कहते हैं, वुमेन आर स्वार्मिंग, इज नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल इज माय सन, थर्ड इज देर आर सम नाउन्स which are always used singular। कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा ही सिंगुलर यूज होते हैं, उनकी कोई प्लूरल ही नहीं है, ठीक है। ये हमने बात की थी, अभी आपने ये देखना है कि कौन कौन से हैं। ये हम रिकॉल करेंगे, आपको सारी वो चीज़ें याद आ जाएंगी हमने पढ़ी जो थी। वो फर्स्ट इज क्या, एडवाइस। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन और अब्यूज, alphabet, furniture, then your fruit. Next is work, scenery, hair, stationery, right? और इसके अलावा भी बहुत से ये वाले वो नाउन हैं जो कि जिनकी कोई प्लूरल नहीं है, जो प्लूरल फॉर्म एस फॉर्म के साथ, यानी इनके साथ एस लगता ही नहीं, इनकी प्लूरल फॉर्म है ही कोई नहीं, ठीक होगी ना बात। लेकिन आपसे मैंने अर्ज की थी कि ये इनको प्लूरल बनाने का एक ख़ास तरीका है, ठीक है। लेकिन जब हम उनको प्लूरल बनाते हैं तो इवन देन हम इनके साथ एस नहीं लगाते, एस इनके साथ लगाना ही नहीं है, ठीक है। वो तरीका क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास एक सेंटेंस आता है, ही गेव मी 2 एडवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसलिए आप एडवाइसेस उसको प्लूरल यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा इसको तरीकाकार इसका ये है कि इसको प्लूरल हम इस तरह से बनाएंगे, ही गेव मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है। ये जो पीसेस है ये हम इसके साथ यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन के साथ पीसेस यूज़ करते हैं, आगे बात भी हम करते हैं, या आइटम्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो अब्यूज़ है इसके साथ हम वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ यूज़ करते हैं अगर हमने इसका प्लूरल बनाना हो तो, राइट। और फिर इसका जो है अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के साथ हम लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। इसी तरह से फर्नीचर है तो फर्नीचर के साथ हम आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से ये जो वर्क है इसको भी हम पीसीज ऑफ वर्क कर लेंगे। तो ये इस तरह से हम इनको अपने प्लूरल के तौर पे यूज़ करते हैं, इनका प्लूरल इस तरह से बनाते हैं। आई गॉट 3 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस, आंसर क्या होगा, आई गॉट 3 इम्पोर्टेंट पीसीज या आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपने इनमें से कोई एक वर्ड जो है उसको ऐड कर लेना, राइट। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, देर आर 5 फर्नीचर्स इन द रूम। तो ये होगा देर आर 5 आर्टिकल ऑफ फर्नीचर इन द रूम। अभी हमने बात की थी, सॉरी, इसे ज़रा आप ऐसे लगा लें जी। थर्ड रूल ये हो गया। अब हमारा जो है वो फोर्थ रूल हम देखते हैं। फोर्थ रूल इज देर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज प्लूरल। पीछे हमने बात की थी ना जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, तो अब जो है वो ऐसे नाउन हम उनकी बात करें जो कि हमेशा ही प्लूरल यूज होते हैं, उनके साथ हमेशा ही एस लगता है, इसके बगैर एस के बगैर वो यूज ही नहीं हो सकते, और वो एस भी लगता है और साथ में इनकी फॉर्म जो है वर्ब की वो भी प्लूरल होगी। तो क्या होगा, ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर नहीं। ग्लासेस ऐनक को कहते हैं, स्पेक्स भी ये ऐनक को कहते हैं, स्पेक्टिकल्स भी यही ग्लासेस यानी ऐनक। इसी तरह से पैंट्स, ये पैंट जो हम पहनते हैं जिसको हम पैंट कहते हैं वो पैंट्स है असल में। पेंटलन्स, उर्दू में हम इसे पतलून कहते हैं लेकिन इंग्लिश में ये पेंटलन्स है। टोंग्स, ये चिमटे को कहते हैं, और सीजर्स आप कैंची को कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आपने प्लूरल के तौर पे यानी एस लगा के तो फिर यूज़ करना है। देखें ज़रा, दिस ट्राउजर इज लूज टू मी, ठीक है। बंदा कहेगा हाँ भाई एस तो लगा हुआ है, इसका मतलब है ठीक है, नहीं, ठीक नहीं है, इसको आपने प्लूरल यूज़ करना है, इसका एस लगा के इसे भी प्लूरल बनाना है, और फिर बाकी भी जो इसके सेंटेंस के साथ वो भी या इसके ऊपर नाउन आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे देखें दिस ट्राउजर्स है तो दीज ट्राउजर्स प्लूरल होगा, दीज ट्राउजर्स आर लूज टू मी। फिर से देख लें,
these trousers are loose, ये लूज नहीं इसे पढ़ना, ये लूज है, वो LOSE होता है लूज, ये एडजेक्टिव है उसका, तो ये इसे हम लूज पढ़ेंगे। These trousers are loose to me। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें, दिस इज माई ग्लासेस, तो ये होगा these are my glasses। ठीक है, इसको हमने प्लूरल किया तो हर चीज इससे रिलेटेड प्लूरल हो जाएगी। योर सीजर्स इज क्वाइट डल, योर सीजर्स आर क्वाइट डल। ठीक होगी ना बात। ये देखें बड़ा इजी सा है, ये 4 रूल्स हमने पढ़ भी लिए। पहला रूल क्या था, उसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो लगते हैं कि प्लूरल हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। फिर दूसरा उसके बिल्कुल अगेंस्ट या अपोजिट आया कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा जो कि लगते मतलब जो लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते वो प्लूरल हैं। इसी तरह से थर्ड जो है वो हमेशा हमने बात की कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं, और अब हमने बात की कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा ही प्लूरल यूज़ होते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें वो रूल क्या है। फिफ्थ रूल इज देयर आर सम नाउन्स विच रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कुछ ऐसे नाउन हैं चाहे उनकी आप सिंगुलर उसे उन्हें यूज करें या प्लूरल, वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक होगी बात। वो क्या है, वो है नीचे देखिए जरा, डियर इनको कहते हैं, शिप बहरी जहाज है, शीप बेड, फिश मछली, ज्यूरी ये जजेस। ठीक है, अच्छा जी, 2 डियर्स आर ड्रिंकिंग वाटर, तो 2 डियर्स नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं मेरा बेटा लगेगा, तो क्या होगा 2 डियर आर ड्रिंकिंग वाटर। अगर होता ना आर डियर तो फिर इसी तरह से रहना था, आर डियर इज ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन चूंकि प्लूरल है 2 हैं तो हमने 2 डियर आर ड्रिंकिंग वाटर। इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आर डियर हो या 2 डियर हो, राइट। शीप्स आर गैम्बलिंग इन द यार्ड, गैम्बलिंग उछलने कूदने को कहते हैं, तो शीप्स का एस जो है वो यहाँ पे हट जाएगा और शीप आर गैम्बलिंग इन द यार्ड। नेक्स्ट इज देखें थर्ड जो हमारा सेंटेंस है बेटा वो क्या है, 5 ships are coming to the port। शिप्स वही अभी जो हमने बात की है कि इनको हमने प्लूरल नहीं यूज करना, जब ये प्लूरल हों या सिंगुलर हों तो इनकी एक ही शेप रहती है, एक ही फॉर्म रहती है। ये अपने साथ एस या और कोई एस वगैरह कुछ भी नहीं साथ लगाते, ये इसी तरह से रहते हैं। तो क्या होगा 5, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगी, आपने इसको हटा देना, ये 5 शिप्स नहीं, 5 शिप आर कमिंग टू द पोर्ट। ठीक होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें मैंने आपसे बेटा एक अर्ज किया था कि ये जो ज्यूरी है ये एक ऐसा नाउन है जो कि डिबेटेबल है, थोड़ी इट नीड्स सम डिस्कशन, राइट। इसके बारे में आपने ये ज़हन में रखना है कि ज्यूरी जो है, ठीक है, जब ये एक यूनिट के तौर पे आए, ठीक है ना, यूनिट के तौर पे मुराद एक बॉडी के तौर पे आए और ये मिल के काम करें, यूनाइटेडली एक यूनिट के तौर पे ही काम करें, राइट, तो फिर इसके साथ जो वर्ब है ना वो मेरा बच्चे लगेगा सिंगुलर। ठीक होगी बात। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि ये मैं आपके सामने लिखता हूँ इधर, ये देखें ज़रा, द ज्यूरी, ज़रा इतना अच्छा नहीं लिखा गया लैपटॉप से, लेकिन मैं आगे आपको ना इधर स्क्रीन पे नज़र आएगा और साफ करके मैं लिख देता हूँ। द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स यूनानिमस वर्डिक्ट, VERDICT। यूनानिमस का बेटा मतलब होता है अग्रीड, ठीक है, यानी मुतफिका। तो ज्यूरी ने अपना जो डिसीजन है, मुतफिका जो डिसीजन है वो दे दिया है, ये इसका मतलब है। तो ज्यूरी ने अपना मुतफिका फैसला दिया है, राइट। इसका मतलब है इन्होंने एक यूनिट के तौर पे काम करके अपना वर्डिक्ट जो है, ये फैसला जो है वो दिया है, मुतफिका फैसला, सब एक हैं, राइट। अगर आगे वाली इंपॉर्टेंट जो बात थी वो करने वाली वो ये है कि अगर यही
जो ज्यूरी है, आपको पता है ज्यूरी जो है ये वैसे अगर हम देखें तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन जब भी कभी यूनिट के तौर पे काम करेगा तो फिर उसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर यही कलेक्टिव नाउन जो है वो एक यूनिट के तौर पे काम ना करे बल्कि वो अलग अलग हो जाएं या उनके अंदर डिफरेंस आ जाए, ठीक है, वो एक जगह पे ना हो, एक बॉडी के तौर पे ना रहें वो बाकी, ठीक है ना, यूनिट के तौर पे काम ना करें, तो फिर उसके साथ क्या होगा, जो वर्ब है वो प्लूरल लगेगा। देखिए वो सेंटेंस मैं अभी लिखता हूँ कि कैसे होगा ये इनके जब डिफरेंस होता है इसके अंदर या ये यूनिट के तौर पे जब काम नहीं करते तो फिर जो वर्ब है किस तरह से यूज़ करना है और इस नाउन को कैसे यूज़ करना है। देखें ज़रा मैं लिखता हूँ। देखें जी, ये वो सेंटेंस है जिसके अंदर जो हमारा कलेक्टिव नाउन ज्यूरी जो है वो एक यूनिट के तौर पे काम नहीं कर रहा बल्कि अलग अलग हो गए हैं। कैसे होगा फिर, और जब ये अलग अलग हो जाए तो फिर देखिएगा, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। यहाँ पे बात जो है देखने वाली वो ये है कि ज्यूरी तो उसी तरह से है ना, ज्यूरी तो एक ही है, लेकिन ये बेटा उस वक्त एक है जब ये एक बन के काम करेंगे, ठीक है। जब ये अलग अलग हो जाएं तो फिर इससे मुराद यहाँ पे अब ज्यूरी नहीं, इससे मुराद अब ज्यूरी मेंबर्स हो गए हैं। तो आप ये समझ लें कि इसका यहाँ पे ये मतलब होगा, या पूरा ये वर्ड इस तरह से हो जाएगा, द ज्यूरी मेंबर्स, ठीक है ना। जब आप इस तरह से इसे करेंगे, ज़हन में रखेंगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। मेंबर्स जो है वो अंडरस्टूड है, तो ऐसे हो जाएगा द ज्यूरी मेंबर्स, तो उसके साथ जो वर्ब है वो आर मतलब प्लूरल वर्ब लगेगा। डिवाइडेड इन, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा पॉसेसिव केस जो है वो क्या होगा, वो भी प्लूरल आएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे लोग अक्सर जो है अक्सर मिस्टेक करते हैं कि जैसे यहाँ पे इट्स है ना, तो वो उससे भी यहाँ पे इट्स का इट्स ही रहने देते हैं। तो ऐसे नहीं करना, बल्कि क्या होगा, यहाँ पे देयर आ जाएगा, क्योंकि अब ये इससे मुराद जो है वो कुछ सिंगुलर या एक वर्ब नाउन नहीं है, बल्कि इससे मुराद अब उस ज्यूरी के मेंबर्स हैं। गॉट इट। देखें फिर क्या होगा जी, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। आसान है काम, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अब इसी सेंटेंस को, जो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, उसको यहाँ पे स्क्रीन पे देख लें ज़रा, साफ सा लिखा हुआ है और आपको सारा वो जो इसके वर्ड्स हैं वो भी सारे क्लियर होकर सामने आ जाएंगे। देखिए ज़रा, द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स यूनैनिमस वर्डिक्ट, ठीक है। तो चूँकि ये जो ज्यूरी है, ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं ना, अभी जो हमने बात की थी, एक यूनिट के और एक बॉडी के तौर पे जब काम करें तो फिर इनके साथ जो वर्ब है, देखें हैज़ आया हुआ, तो वो सिंगुलर आएगा। तो ये इस तरह से सेंटेंस होगा, द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स यूनैनिमस वर्डिक्ट। ये आपने ज़हन में रखना है कि कलेक्टिव नाउन कब जो है वो उसमें एग्रीमेंट है और कब उसमें डिसएग्रीमेंट है। जहाँ पे एग्रीमेंट आएगा तो ये मेरा बेटा इसकी फॉर्मेशन होगी सेंटेंस की, कि आपने जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर रहेगा और उसके साथ वर्ब और उसके साथ जो पोजेसिव केस वगैरह लगता है वो भी सिंगुलर ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे इट्स लगा हुआ है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन के अंदर डिसएग्रीमेंट पाया जाए, तो जैसे कि हमारा दूसरा जो सेंटेंस है वो था कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। आपने स्क्रीन पे देखें, ये आपके सामने आ भी रहा है सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया है कि जो ज्यूरी है उसको हमने एक प्लूरल नाउन के तौर पे हम ट्रीट कर रहे हैं। वो क्या होगा, द ज्यूरी और डिवाइडेड। पहले भी बात हुई थी कि अब जो है ये ज्यूरी से मुराद वो एक बॉडी नहीं, बल्कि ज्यूरी से मुराद अब ज्यूरी मेंबर्स हैं, वो अलग अलग हो गए ना सब। तो ये हो गया द ज्यूरी मेंबर्स। मेंबर्स को हमने अंडरस्टूड रखना है, उसे लिखना नहीं, लेकिन उसको हमने ज़हन में रखना है। ऐसी सूरत में जब कलेक्टिव नाउन जो है उसके अंदर डिसएग्रीमेंट हो, द ज्यूरी आर डिवाइडेड, ठीक हो गया ना। तो द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर। देयर जो है ये पोजेसिव केस है,
तो चूँ के पीछे जो ये कलेक्टिव नाउन है, अब ये एक प्लूरल नाउन बन चुका है, इसलिए हम उसके साथ देयर लगाएंगे, राइट। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। गॉट इट? आई थिंक बात क्लियर होगी है और कोई मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। बट इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम और क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड यू आर वेलकम एनी टाइम, एवरी टाइम एंड ऑल द टाइम। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।